जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिसमें आज हम जानेंगे कि जब हमारे जीवन में देवी शक्ति की कृपा होती है, भगवती जगदम्बा जब भक्त के ऊपर कृपा करती हैं, तो 5 स्तरों में उसको संकेत दिखाई देते हैं। वो 5 स्तर कौन से हैं, आज इस वीडियो में ये जानेंगे। देखिए, मैं वो चीजें नहीं बताना चाहता कि जब देवी कृपा होती है तो ऐसा होता है, माँ सिर पे आ जाती हैं, या ये होता है वो होता है। फालतू की चीज मैं नहीं बताऊंगा। आपको पता है कि ये जो चैनल है, ये भगवती का चैनल है, माँ ललितांबिका का चैनल है। जो भगवती सत्य है, तो इस चैनल से आपको कुछ भी प्राप्त होगा तो सत्य ही प्राप्त होगा। तो मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो वास्तविक में एक भक्त को दिखाई देते हैं, या दिखाई दिए हैं, या भविष्य में जो भक्त माँ के साधक हैं उनको दिखाई देंगे, और वो उनको महसूस करेंगे। जो सत्य है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं किसी अंधविश्वास में आपको नहीं फंसाना चाहता। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो देवी भक्त हैं, माँ की सेवा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो कैसे जान सकते हैं कि माँ उनके जीवन में अवतरित हो रही हैं? देखिए, अलग से कुछ नहीं आता है, ये समझ लीजिए मेरी बात को। हमारे घट में ही सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो हमारे घट में से ही जो प्रकट होता है, जो जगदम्बा स्वरूप प्रकट होता है, वो किस किस प्रकार से और कैसे संकेतों में प्रकट होता है, तो वो आज इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को समझेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम किस स्तर पे हैं, देवी कृपा हमारे जीवन में कितनी उतर चुकी है और कितनी उतरना अभी शेष है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, समझने का प्रयास करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों तक शेयर कर देना। क्या पता कोई माँ का भक्त हो जो इसी वीडियो के इंतजार में बैठा हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब देवी शक्ति हमारे जीवन में उतरती है, वैसे तो माँ सबके लिए समान है, चाहे उनकी कोई भक्ति करे या ना करे, वो सबका लालन पालन कर रही है। लेकिन जब हम स्पेशली बुलाते हैं माँ तू मेरी है, तो माँ हमारे पास जब प्रेम करने के लिए आती है, तो सबसे पहले हमें मानसिक संकेत देती है। सबसे पहला वो संकेत देती है जो कोई अन्य नहीं जान सकता। पहले, सबसे पहले उनका बच्चा समझता है, उनका भक्त जान सकता है वो मानसिक संकेत क्या होते हैं। देखिए, ये देवी के आने का सबसे पहला स्पर्श है। जिसको भी ये स्पर्श हुआ होगा, वही जान सकता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिसको माँ स्पर्श करती है, उसके मन को पूरी तरह से शांत कर देती है। वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, जैसे वो है चैतन्य स्वरूपा। जैसे वो मंद मंद मुस्कुराती रहती है, उसकी मुस्कान से ना जाने कितने दुखों का नाश हो जाता है। ऐसी एक भक्त का जीवन बन जाता है, ऐसी एक भक्त के मन में वो शांति आ जाती है। वो किसी भी चीज को देख के विचलित नहीं होता है। उसकी मुस्कान सामने वाले के दुख को हर लेती है। उसका मन बहुत हल्का हो जाता है, बिना उसके द्वारा कोशिश किए। व्यक्ति कोशिश नहीं करता कि मैं शांत रहूं, मन को हल्का रखूं, नहीं, ऑटोमेटिक होता है जब देवी स्पर्श करती हैं। ये उनके ऑरे से कनेक्ट होने का प्रभाव है। जैसी संगत में रहोगे वैसे ही तो बन जाओगे। बिल्कुल शांति हो जाती है, बिल्कुल शांत महसूस होता है। गुस्सा कम होने लग जाता है। अंदर से ये भावना आ जाती है कि मैं इन लोगों पे गुस्सा क्यों करूं, ये अपने कर्मों से ही परेशान हो जाएंगे, ये जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन मैं तो इन जैसा नहीं हूं। पहले जो क्रोध आता था देवी के स्पर्श करने से पहले, वो क्रोध अब एक धैर्य में बदल गया है, एक ठहराव हो गया है। अब बात बात पर क्रोध नहीं आता है, बात बात पर किसी को मार डालने या किसी का बुरा करने की भावना नहीं आती है, बल्कि एक धैर्य आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है। व्यक्ति की चिंता का जो स्तर है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएंगी उसके जीवन से, समस्या रहेंगी, लेकिन वही समस्या उसे बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। अब वो विचलित नहीं होता जब उसके जीवन में कोई समस्या आती है। वो माँ के नाम से उस समस्या को भी पार कर लेता है। परेशानियां वैसी ही है, लेकिन अब वो विचलित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन मजबूत हो गया है। पहले वो मन से कमजोर था, इसलिए वो घबरा जाता था, लेकिन अब माँ के स्पर्श से उसका मन इतना मजबूत हो गया है कि वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। और जिसको माँ स्पर्श कर लेती है, उसका मन अपने आप भक्ति से जुड़ने लग जाता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि भाई भक्ति कर लो, वो स्वतः ही भक्ति में इतना डूब जाता है कि अन्य कोई समस्या उसको नजर ही नहीं आती। किसने क्या कर दिया, उसने मेरे बारे में क्यों कह दिया, वो मेरे बारे में चुगली क्यों करता है, ये इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचता। व्यक्ति का मन निरंतर भगवान की, भगवती की आराधना में रहता है, चाहे शारीरिक या फिर मानसिक। जब शरीर से करने की आवश्यकता है तब वो शरीर से कर लेता है, लेकिन हर पल उसके
मन में केवल फालतू चीजों के अलावा भगवती का नाम चलता है, भगवती के विचार चलते हैं, उनके भजन चलते हैं, उनके श्लोक मंत्र याद आते हैं। ये भगवती का स्पर्श है, क्योंकि जब तक वो ना चाहे कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता। ये उन्हीं की कृपा है जो आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं। अगर वो आपको स्पर्श नहीं करती तो दुनिया में जाने कितने लोग हैं जो देवी माँ को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उनके नाम से भी चिढ़ जाते हैं या फिर उनके लिए गलत बातें करते हैं। लेकिन आपके अंदर माँ के प्रति समर्पण है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, तो ये माँ की ही कृपा है। उन्होंने आपको स्पर्श किया है, तब आप माँ की पूजा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सबसे पहला मानसिक संकेत है कि माँ आपके साथ है। उन्होंने आपको स्पर्श किया है, चाहे इस जन्म में किया है या पिछले जन्म में किया है या कभी ना कभी आपको स्पर्श किया है, तब आपके मन में उनकी भक्ति जागृत हुई है। ये सबसे पहला संकेत है। जब माँ की कृपा आपके जीवन में उतरती है तो दूसरा आध्यात्मिक संकेत मिलता है। ये तो मैंने मानसिक संकेत बताया कि आपका मन कहां से कहां पहुंच जाता है, लेकिन आध्यात्मिक संकेत क्या मिलते हैं। अब देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना तो है कि माँ ने उनको स्पर्श तो किया है, तभी तो उनके मन में ये जानने की भावना, ये इच्छा प्रकट हुई। पहला स्पर्श तो माँ के द्वारा हो गया। अब जानते हैं कि दूसरा जो संकेत है, माँ आध्यात्मिक तरीके से आपको देती है। कैसे? जिसके जीवन में माँ की कृपा उतरती है, माँ का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है, तो ऐसे साधक अपने जीवन में एक ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हैं कि मेरे आसपास कोई है, कोई ऊर्जा है। बहुत से लोग हर समय कर सकते हैं, ये तो अपना अपना भाव है, किसका कितना भाव है। किसी भक्त का इतना भाव होता है कि वो 24 घंटे बस उन्हीं में रमण करता है, उन्हीं में डूबा रहता है, और किसी का भाव घंटे का है, किसी का भाव 5 मिनट का है। ये भाव के ऊपर है। लेकिन जाप करते समय और भक्ति करते समय जरूर ये आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। अभी देखिए, एक भक्त को तो हर समय मिल जाते हैं, और एक भक्त का भाव कुछ समय के लिए, तो उसे कुछ समय के लिए मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? शरीर में झंझनाहट, वाइब्रेट होता रहता है शरीर, खास करके जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उस समय। और जब भक्त अपर लेवल में चला जाता है तो वह हर समय ही वाइब्रेट होता रहता है। तो ये वाइब्रेशन हर किसी के साथ होती है। अब देखिए, यहाँ मुझे क्षमा करना, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ ये वाइब्रेशन जब तीव्र हो जाती है और 4 लोग पास में बैठे हों तो वो माता का नाम दे देते हैं। हालांकि है ये माँ की ही शक्ति, जिसकी ही वजह से तो आप वाइब्रेट हो रहे हैं। लेकिन वहां साधक को ये समझना चाहिए कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे अभी और चलना है। तो कुछ भक्त वहीं रुक जाते हैं और लोगों का समाधान करने लग जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें उससे आगे चलना है। तो झंझनाहट ये सत्यता में होता है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये होती देवी शक्ति ही है, लेकिन ये झंझनाहट के रूप में सबसे पहले दिखाई देती है। इसीलिए जो बड़े बड़े गुरुजन होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि जब देवी साधना या देवी आराधना आप करने जा रहे हैं या कोई उग्र साधना आप करने जा रहे हैं, तो अपने रूम को अंदर से लॉक कर लो। अंदर जो भी हो रहा है होने दो, लेकिन जब एक बार रूम से बाहर बात चली जाती है तो फिर आपको रोकने वाले 36 खड़े हो जाते हैं, चाहे वो आपको देवी देवता की तरह पूजें, लेकिन आपके अध्यात्म मार्ग में तो बाधक बन ही गए। अब आप उतना समय भक्ति में नहीं दे पाओगे जितना समय दूसरों को ठीक करने में आप लगाओगे। हल्का हल्का कंपन भी होता है, एक कपकपी सी बनी रहती है। जिनके साथ ये हुआ होगा वो समझ पाएंगे। रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस होना, एक गर्म लहर दौड़ना, और माथे में दर्द होना या एक हल्का हल्का दबाव महसूस होना, ये इस बात का साक्षी है कि देवी ऊर्जा आपके नाड़ी तंत्र में प्रवेश कर रही है। बहुत से लोगों को आंसू भी आते हैं। देखिए, ये आंसू भावनात्मक नहीं होते हैं कि मतलब कुछ हमें याद आ गया, हम उस वजह से रो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये आंसू अपने आप निकलते हैं, ना तो हमें कुछ याद है ना कुछ, बस हम माँ को देख रहे हैं और माँ को देखते देखते अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। पर वो क्यों हो रही है, ये कारण आपको भी नहीं पता। ये कारण जो आपको देख रहा है इस अवस्था में, उसको भी नहीं पता। वो भी आपसे पूछ पूछ के परेशान कर देगा आपको कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि मैं क्यों रोया। तो देखिए, ये आपकी ऊर्जा की शुद्धि हो रही है। ये भावनात्मक रोना नहीं है, ये आध्यात्मिक रोना है। आप जहां पूजा करते हैं वहां एकदम से सुगंध आना, और यह सुगंध ज्यादातर गुलाब या चंदन की होती है, या फिर यह सुगंध वो हो सकती है जो आपके प्रिय उन देवी देवता पर पुष्प या इत्र अर्पित किया जाता है। वो एक ऐसी सुगंधी होती है जो थोड़ी देर के लिए आप महसूस करते हैं। आपके घर में कोई कंपन हो रहा है, कहीं हवा चल रही है, सब कुछ कंपित है, लेकिन आपकी ज्योति में कोई कंपन नहीं है।
ये बहुत बड़ा संकेत है। मैंने आपको मानसिक संकेत बताए कि आपका मन कैसा हो जाता है। दूसरा आपको आध्यात्मिक संकेत बताए कि ये संकेत आपको मिलने लग जाते हैं जब देवीय शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं कि वातावरणीय संकेत क्या मिलते हैं। ये तो वो संकेत है जिनको हम जान सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अब मैं वो संकेत बताने जा रहा हूं जो अन्य व्यक्ति भी महसूस कर सकता है, अन्य व्यक्ति भी जान सकता है कि आपकी भक्ति का प्रताप कितना है। तो सबसे पहले आपके घर में शांति का स्थापित हो जाना। मानसिक संकेत, आध्यात्मिक संकेत के बाद वातावरणीय संकेत में आपके घर में शांति स्थापित हो जाना। कोई भी आपके घर में आता है और उस व्यक्ति का ये कहना कि आपके घर में बड़ी शांति है। आपके घर हम आए थे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था हमारा आने का, लेकिन आना पड़ा किसी कारणवश, फिर कभी आएंगे। मतलब आपके घर बार बार व्यक्ति को आके शांति महसूस होना, आपके घर में ऐसा लगना। कोई कोई व्यक्ति तो ये कह देता है कि ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए। आपके घर के लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। राई का पहाड़ नहीं बनता है, पहाड़ की राई बन जाती है। मानसिक शांति फैलने लगती है। आपके संपर्क में जो जो व्यक्ति आता है उसके मन में जो उथल पुथल, जो भूकंप उठे हुए हैं, आपकी बातों से उसके भूकंप शांत हो जाते हैं। और नकारात्मक लोग जो हैं वो आपसे दूर हटने लग जाते हैं स्वतः ही। पता नहीं उन्हें आप में क्या दिख जाता है ऐसा कि वो स्वतः ही दूर होने लग जाते हैं। आप चाहोगे उनसे रिलेशन बनाना, आप चाहोगे कि ये हमारे साथ रहे, लेकिन वो इंसान कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपसे दूर जाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि सफाई चल रही है। मानसिक सफाई बताई, आध्यात्मिक सफाई बताई, अब ये वातावरणीय सफाई चलती है। तो वो लोग आपसे स्वतः ही दूर हट जाते हैं, आपको कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन लोगों की ऊर्जा आप पे बहुत भारी पड़ती थी, आप उनके सामने एक शब्द नहीं बोल पाते थे, अगर वो गुस्से में आपसे लड़ने के लिए आ जाए, आप एक शब्द नहीं बोल पाते तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा पे भारी पड़ती थी। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने आप किनारे होने लग जाते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको किसी से सपोर्ट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस व्यक्ति का आप सामना नहीं करने लायक थे, अब वो व्यक्ति आपका सामना करने लायक नहीं बचता। आपके जीवन के जो कार्य हैं वो सरल होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, स्वतः ही हो गया सब कुछ। या फिर उसका मार्ग आपको ऐसा मिल गया कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बड़ी कठिनता से पार कर रहा है और आपने उसी कार्य को सहज में ही कर दिया। ये वातावरणीय संकेत हैं देवीय शक्ति उतरने के। और जो आपके जीवन में ऐसी रुकावटें थीं जो गंभीर थीं, जिनसे आप घबरा गए थे, वो रुकावटें हटने लग जाती हैं, उनसे निकलने का आपको मार्ग मिलने लग जाता है। आपके जीवन में जो बाधाएं थी वो हटने लग जाती हैं, वो टूटने लग जाती हैं और किसी भी बात का निर्णय आप सही और स्पष्ट ले पाते हैं, क्योंकि भगवती आपके अंदर वो तेज ज्ञान प्रकट कर देती हैं। अच्छा, किसी ने नोटिस किया हो, ऐसा नहीं लगता कि किसी ने अंदर से बोला है ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करना, ये कर लेना, ये ठीक है। आपने कभी महसूस किया हो? अगर आप इस स्टेज पे, इस स्तर पे आए हैं कि आपको वातावरणीय संकेत भी मिलने लगे हैं, तो आप ये महसूस करना कि आप कुछ गलत करने जा रहे थे और अंदर से किसी ने रोक दिया, नहीं ये नहीं करना। ये होता है। घर में पक्षी और जानवर ये आकर्षित होने लगते हैं। अब इनमें से भी वो पक्षी और जानवर आकर्षित होते हैं जो शुभ माने जाते हैं। वैसे तो सभी शुभ हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो पशु पक्षी बहुत शुभ माने जाते हैं वो आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता को रक्षक शक्ति कहा गया है, इसीलिए हमारे जो भैरव बाबा हैं, जो हमारे भैरव हैं, उनकी आपने सवारी देखी होगी, श्वान की सवारी करते हैं, कुत्ते की सवारी करते हैं, और एक रूप में उनको भी इसी रूप में पूज दिया जाता है। तो भैरव कौन है? रक्षक शक्ति है। चाहे वो शक्तिपीठ की रक्षा हो, चाहे वो संसार की रक्षा हो, तो ये रक्षक शक्ति के रूप में होते हैं। तो देखना, ऐसे व्यक्तियों से ये जो श्वान हैं, जो कुत्ते हैं, वो बहुत आकर्षित होते हैं। उनके घर से वो जाते ही नहीं। आप डंडा लेके खड़े हो जाओ, वो जाएगा ही नहीं, आपके पैरों में लौट जाएगा, आपके पीछे पीछे घूमेगा। वो आकर्षित होते हैं। दूसरा बिल्ली, बिल्ली को बहुत लोग अशुभ समझते हैं, लेकिन अशुभ नहीं है बिल्ली। बिल्ली राहु की सवारी है, और जिस घर में बिल्ली आती है तो ये समझिए कि आपके घर में राहु की कुदृष्टि नहीं हो सकती, यदि बिल्ली आपके घर में आके प्रसन्न हो रही है। बहुत से लोग बिल्ली को मार के भगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे राहु भारी होगा। तो बिल्ली आकर्षित होती है आपके घर की तरफ। गाय, गाय को आप सभी जानते हैं कि उस गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गाय आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, आप कितना भी भगाओगे वो नहीं जाएगी, बार बार आएगी। वो आपके हाथ से भोजन भी करेगी, और आप उसके माथे पे या शरीर पे हाथ फेरोगे, वो बड़ी शांति के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि उससे आपके साथ आपके घर में
अच्छा महसूस होता है, वो दिव्यता महसूस होती है जो दिव्यता व्यक्ति महसूस कम कर पाते हैं, लेकिन पशु पक्षी जानवर बहुत जल्दी उसको समझ पाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। व्यक्ति प्रकृति से इतना नहीं जुड़ा है, वो आधुनिक दुनिया में फंस गया, लेकिन पशु पक्षी तो प्रकृति के ही सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रकृति के संकेतों को समझते हैं। कौआ ये भी बहुत आकर्षित होता है, क्योंकि कौआ पितरों का सूचक माना जाता है। जिस घर में कौआ ज्यादा आते हैं तो वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके पितृ आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, जो पूजा भक्ति आप कर रहे हैं उससे आपके पितृ भी संतुष्ट हैं। तो ये भी संकेत आपको मिलते हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी आए, इनमें से कोई भी पशु पक्षी या कोई भी, या फिर आपके अंदर इतनी दिव्यता हो जाती है कि आप रोड पे चलते हैं, वहां के भी जानवर आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं, स्वयं जगदम्बा जा रही हैं। ये सकारात्मक व्यक्ति और सकारात्मक घर में सहज रूप से आने लग जाते हैं। ये वातावरणीय संकेत आपको जरूर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं दिव्य संकेत। यदि किसी के साथ इतना सब हो चुका है तो उसके बाद अगली स्टेज जो है भगवती की कृपा के उतरने का, वो दिव्य संकेतों में मिलता है। और ये बहुत विशेष संकेत हैं जो कि हर साधक को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। ये संकेत केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होते हैं जिन्हें देवी स्वीकार कर लेती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो वो सोचे कि मुझे तो नहीं मिलेंगे, नहीं। और या कोई ये सोचे कि मैं तो बहुत साधना करता हूं तो मुझे तो जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहां आपकी नहीं चलेगी। ये दिव्य संकेत हैं, मानसिक, आध्यात्मिक और वातावरणीय, यहां तक आपका है। अब इससे आगे देवी कृपा है, उसने आपको स्वीकार किया है या नहीं। और जिसको स्वीकार कर लेगी, चाहे वो 5 मिनट पूजा करने वाला हो या फिर वो 5 घंटे करने वाला हो, जिसको भी वो स्वीकार करेगी उसको ये संकेत जरूर मिलेंगे। देवी के चिन्हों का बार बार दिखाई देना, जैसे बार बार उनका कोई पोस्टर देखना, कोई तस्वीर देखना, जहां आपको आशा भी नहीं है और वहां आप बैठ के अपनी निगाह घुमाएंगे तो वहां कहीं देवी का चित्र लगा होगा। इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। या उनके भजन, उनके भजनों की आवाज आपके कानों में आने लगेगी, ऐसा लगेगा कि कहीं भजन चल रहे हैं उनके। या फिर आप किसी स्थान पे गए हैं, वहां अपने आप व्यवस्था हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ तो भजन होने वाले हैं माँ के। तो ये दिव्य संकेत हैं। या आपको देवी के नाम सुनने मिल सकते हैं। किसी के घर में गए, उसके घर में किसी बच्चे का नाम देवी के नाम से है, या किसी स्त्री का नाम देवी के नाम से है, या कोई आपको कुछ सुनाने बैठ गया, कोई कथा कहीं की, उसमें देवी का नाम आ रहा है। आपको देवी का नाम मतलब बार बार सुनाई देना, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो या सूक्ष्म आपको सुनाई दे, चाहे अपने अंतःकरण में सुनाई दे, बार बार देवी का नाम सुनाई देना। श्री माता श्री महाराज्ञै श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समोद्यता। लो, मैंने सुना दिया आपको माँ के नाम। या आपको कोई ऐसी किताब मिल जाना अचानक से जिसमें आप उनके बारे में और जान पाओ, भगवती को और समझ पाओ। आपने विचार भी नहीं किया था और वो मार्ग बन गया, किसी ने आपको दे दी। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत समय पहले की बात है। किसी ने मेरे पिताजी को दुर्गा सप्तशती दी और वो दुर्गा सप्तशती मेरे पास आई और वो आज भी है। और जो आज आप मुझसे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो उसी की देन है। अगर मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ, भगवती के चरणों की सेवा थोड़ी सी मिल पाई है, वो उसी की देन है। या किसी को मंदिर बार बार दिखाई देते हैं, बार बार सामने आने लगते हैं। आप कहीं गए, आपसे कोई कह रहा है चलो मंदिर घूम के आते हैं, आप चले तो गए, लेकिन वहां जाके देखा वो देवी मंदिर है। या आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको जगह जगह देवी मंदिर मिल रहे हैं। ये दिव्य संकेत है। या फिर सपनों में आपको मंदिर दिख रहे हैं, या कोई देवी स्वरूप दिख रहा है, ऐसी कोई स्त्री दिख रही है जो देखने में एकदम देवी जैसी लग रही है, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेके नहीं है, साधारण है, लेकिन उसको देखने में एक दिव्यता महसूस हो रही है, एक देवी जैसा महसूस हो रहा है। देवी का शेर दिखाई दे रहा है, त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं स्वप्न में, या कोई शक्तिपीठ के दर्शन हो रहे हैं, या कोई ऐसा देवी स्थान आपको दिखाई दे रहा है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, वो छुपे हुए हैं, वो ऐसे स्थान हैं। और फिर भविष्य में आप उनके बारे में खोज करते हो तो आपको वो मिलता है। ऐसा स्थान है पृथ्वी पे जो आपने स्वप्न में देखा था। प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य प्रकाश। घर में घंटी या शंख की अनसुनी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी दूर से बहुत मामूली आवाज आ रही है, बहुत कम कम आवाज आ रही है। जब आप उसको ध्यान से सुनने लगते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल आपके कान पे आके बजने लगे हैं, बहुत तीव्र होती गई है उनकी ध्वनि। इस प्रकार के भी संकेत आपको मिलते हैं।
ये दिव्य तरंगों का संकेत होता है। जरूरी नहीं कि आप घंटारी शंख नहीं बजा रहे हैं तो भगवती के लिए कोई बजा नहीं रहा होगा, और भगवती स्पर्श आपके को कर रही हैं, आपके पास है, तो जब भगवती सुनेंगे तो आप भी तो सुनोगे। पूजा के समय अत्यंत शांति और आनंद, इसी के लिए तो भटकते हैं सभी, क्योंकि जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन शांति नहीं मिलती, और जब आपको शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाए तो वही तो परमानंद है, वही तो सब कुछ है। ऐसा लगता है कोई ऊर्जा मेरे ऊपर उतर रही है, मेरे सिर के ऊपर उतर रही है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और वो मुझे शांत कर रही है, वो मुझे शांत कर रही है। तो दिव्य संकेतों में ऐसा होता है। अब बात करते हैं आंतरिक संकेत, और ये आंतरिक संकेत देवी कृपा का पूर्ण संकेत है। जिसको ये आंतरिक संकेत मिलने लग जाए समझ लो माँ मेरे पास है, और अपनी भक्ति को निरंतर करते रहो। कब भगवती आपको अपनी गोद में उठा के मणिद्वीप ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्त की गलत इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बिल्कुल पूर्णता समाप्त, न गलत इच्छा बचेंगी, न कर्म बिगड़ेगा, और जब कर्म नहीं बिगड़ेगा तो धरती पे क्यों आना पड़ेगा। जहां मन पहले भटकता था जिन चीजों के लिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये होना चाहिए था, मेरी जिंदगी खराब है, मुझे ये नहीं मिला, अब वहां स्थिरता है, वहां शांति है, वहां पवित्रता है, क्योंकि देवी को अपने अंदर उतरने के लिए अपने हृदय को मंदिर बनाना बहुत आवश्यक है। आप इसमें गंदगी डाल रहे हो, कीचड़ कर रहे हो, देवी कहाँ बैठेंगी। तो जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, गलत आदतें आपसे दूर हो जाएं, बस फिर क्या है, फिर तो देवी आपके हृदय में ही बैठेंगी, आपके हृदय में ही खेलेंगी। कैसे, क्यों, क्या सबूत है। हृदय ललिता देवी, हृदय में ही तो राजराजेश्वरी ललिता निवास करती हैं, और जिसके हृदय में राजराजेश्वरी निवास करने लग जाए, कुछ बचा और प्राप्त करने के लिए। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। जब हृदय में श्री माता बैठ गई, श्री महाराज्ञी, महारानी नहीं महाराज्ञी, जब वो आपके हृदय पे आरूढ़ हो गई, वहां विराजमान हो गई, तो अन्य कुछ शेष बचा ही नहीं। लेकिन उसको वहां स्थान प्रदान करने के लिए पवित्र होना बहुत आवश्यक है। साधक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अब वो डरता नहीं है किसी से, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। है किसी में हिम्मत जो मेरी माँ के होते हुए मुझसे कुछ कह के चला जाए। मेरा कर्म ही नहीं बिगड़ेगा तो मुझे दंड कैसे मिलेगा, और जब तक मैं माँ की गोद में हूं तो गलत कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता। और एक भक्त अंदर से शक्ति महसूस करने लगता है, ऐसा लगता है कोई मेरी रक्षा कर रहा है, कोई मेरे साथ है, कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, और वो प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं होता। अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश को अनुभव करता है, वो अपनी आत्मा का प्रकाश है, वो उस जगदम्बा का प्रकाश है। और जब वो सांस लेता है तो उसको हल्की गर्मी या रोशनी महसूस होती है। तो ये 5 स्तरों में देवी कृपा उतरती है, जो सत्य में है, जो सत्य है। बाकी अंधविश्वास में नहीं, मैं फंसाता किसी को। जो मैंने अन्य लोगों के जीवन में देवी कृपा उतरते देखी और अपने जीवन में देखी, वो मैंने आपको बताया है। कुछ साधकों के अनुभव हैं, कुछ भक्तों के अनुभव हैं, कुछ मेरे अनुभव हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, मन शांत, हृदय हल्का, घर में शांति, सही निर्णय, सपनों के माध्यम से दिव्य संकेत, मंत्र जाप में आतुरता, तेजी, दीपक में स्थिरता, अजीब सा सुरक्षा का भाव, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूरी, और आंतरिक शक्ति का जागरण। ये सभी संकेत बताते हैं कि देवी तुम्हारे पीछे खड़ी है और आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। मानो ऐसा लगता है कि माँ कह रही है तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं खड़ी हूं। माँ भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। पहले भोग देती है, जा तेरी इच्छा है वो कर, और मृत्यु उपरांत मोक्ष देती। आपको भोग देने से पहले वो इस लायक बना लेती है कि उन भोगों में फंस के आपका कोई कर्म ऐसा ना बिगड़े जिससे कि वो कर्म आपके मोक्ष में बाधक बने। इसलिए भगवती पहले आपको सुधारती है, ये संकेत आपको मिलते हैं। और जब जो 5वां संकेत है आंतरिक परिवर्तन का, जब वो आंतरिक परिवर्तन आपके अंदर हो जाता है और भगवती राजराजेश्वरी आपके हृदय में निवास करने लग जाती है, भगवती आपको भोग देती है, प्यार करती है। तूने मेरे लिए बहुत सहा, अपने कर्म, तेरे कर्म कट रहे थे उस समय बड़ा बड़ा रोता था, माँ मैं इतनी पूजा करता हूँ, माँ मैं ये करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। बहुत रोता था, कष्ट होता था, लेकिन उस समय मैं पिघल जाती। तो आज तेरा और मेरा संबंध इतना गहरा कैसे बनता। जा अब तू स्वतंत्र है, और माँ आपको भोग दे देती है। आप जो चाहते हो, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम।
जो जो आप सोचते हो तब तब वो आपको प्रदान कर देती है। श्री माता है। और माँ जब महाराज्ञी, जो एक साम्राज्यशालिनी है, जो एक महारानी है, महारानियों की भी महारानी है, उसका बच्चा भिखारी कैसे हो सकता है? उसका बच्चा भी तो राजा ही होगा, राजकुमारी ही होगा। और फिर बच्चे को जब आंतरिक परिवर्तन हो जाता है तो वो फिर कर्म खराब नहीं करता, वो माया से परे होता है सब कुछ, उससे दूसरों की पूर्ति कर देता है, अपना कोई कर्म खराब नहीं करता। और मृत्यु उपरांत भगवती उसको मोक्ष दे देती हैं, और जब उसको मोक्ष मिलता है तो सदा सदा के लिए भगवती के साथ उनके धाम में निवास करता है। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए ये जो मार्ग है, ये वो मार्ग है जो सत्यता का है, जो देवी कृपा उतरने की सही अवस्था है, सही संकेत, सही लक्षण है। अब जो संसार में देवी उतर रही है उनकी मुझे नहीं पता, और ना मुझसे कमेंट में कोई पूछना, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे नहीं उतरी कभी। मेरे जीवन में जो उतरी है वो आप महसूस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, तो मैं तो कर रहा हूं, मैंने महसूस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना। ना जाने कितने मेरे भाई बहनों को इस वीडियो से माँ की तरफ बढ़ने की और प्रेरणा मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।